जम्मू कश्मीर एक युवा केंद्र शासित प्रदेश है और युवाओं को इस लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे एमएलएज हैं, किस प्रकार सदन में आते हैं और सदन की कार्रवाई कैसे होती है। इस दिशा में डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की तरफ से एक बेहतरीन प्रयास किया गया है और आप देख सकते हैं कि डोडा से जो स्कूली छात्र छात्राएं आई हुई हैं और इस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर इस कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ उनके अध्यापक जो इनको साथ लाए हैं और एक बेहतरीन प्रयास डीसी डोडा की तरफ से किया गया है और खासकर बच्चों को ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लॉ मेकर्स हैं, हमारे एमएलएज हैं, किस प्रकार जम्मू में कश्मीर में जो असेंबली सेशन है चलता है और किस प्रकार वहाँ पर कार्रवाई होती है। इन बच्चों के साथ जो टीचर्स यहाँ पर आए हैं, अध्यापक हैं, उनसे जानेंगे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, 50 के करीब ये बच्चे हैं, किस प्रकार इनका चयन हुआ है और कितना बेहतर एक्सपीरियंस इनको मिल पाएगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर कश्मीर सिंह, लेक्चरर। कश्मीर जी, आप किस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं? मैं सर एजुकेशन में सर्विस करता हूँ एज ए लेक्चरर और अभी प्रेजेंटली मैं पोस्टेड हूँ लेसा इनाड़ा हाई सेकेंडरी में। तो ये जो बच्चे आए हैं, इसके पीछे क्या सोच थी डिप्टी कमिश्नर डोडा की? देखो सर, ये हमारे जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं श्री हरविंदर सिंह जी, उन्होंने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कंपोनेंट है, उसके तहत कि बच्चियों को थोड़ा एक्सपोजर दिया जाए पूरे कई जगहों का कई नॉलेज दिया जाए। जैसे आईआईटी जम्मू है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया अलॉन्ग विद कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर कि ये हम ये कुछ बच्चियां जो हैं वो भेजेंगे ताकि इनको कोई एक्सपोजर मिले पूरे इसमें इन द फील्ड ऑफ आईआईटी। और इसमें एम्स, कल हम एम्स में गए थे पहले दिन। ये 31 तारीख को डीसी साहब ने ये फ्लैग ऑफ की थी। ये टूर जो था जम्मू के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाना था हमने। पहला जो स्टेशन था हमारा आईआईटी जम्मू था। वहाँ पर बच्चों ने काफ़ी देखा वो कि कैसे वहाँ पर वो मटेरियल बनाया जाता है। उधर प्रोटो लैब थी एक, उसमें दिखाया बच्चों को कि कैसे कोई मटेरियल जो है डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद हम दूसरे दिन जो है वो चला गए, हमने वो बॉर्डर देखने चला गए हम सुचेतगढ़ में, आरिसपुरा में। वहाँ पर उसका ये मीनिंग था लड़कियाँ वो देखेंगे कि वहाँ पर जो बीएसएफ में लेडीज़ भी आजकल वो है वो जो है ताकि वो देख पाएँ कि कैसे जो है लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं और ताकि बाकी भी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा खास करके रूरल एरिया है और रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं हमारी जितनी भी बच्चियाँ हैं, ताकि इनको भी एक्सपोजर मिले कि कैसे आगे हमें ज़िंदगी में लड़ना है। सिविल शौचालय की अगर बात करें, इस वक्त असेंबली सेशन चल रहा है, तो किस प्रकार का एक्सपीरियंस बच्चों को यहाँ पर, खासकर बच्चों को मिलेगा? देखो, कल ही शाम को डी साहब ने बोला कि कल असेंबली चल रही है, यहाँ पर बच्चों को अंदर लेकर दिखाया जाए कि कैसे असेंबली में बात रखी जाती है, कैसे यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए बच्चियों को। तो कुल मिलाकर पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हैं? हाँ, ये लगभग 50 हाई सेकेंडरियों से लगभग 50 बच्चे हैं। तो अलग अलग हाई सेकेंडरी से एक एक दो बच्चा उठाया गया है और ये डिस साहब ने बोला है कि सबको, ताकि दूसरों को भी पता लगे कि ये ताकि ये एक्सपोजर जो इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है इसमें, वो दूसरों को भी ये बताएं। डोडा के विभिन्न शिक्षक संस्थानों से ये बच्चियां यहाँ पर आई हैं और जम्मू के एक्सपोजर विजिट पे आई हैं और एक बेहद अनूठा एक्सपीरियंस डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की तरफ से देने का प्रयास किया जा रहा है। न केवल ये विभिन्न संस्थानों में गई हैं, बॉर्डर का भी दौरा किया और आज सिविल सचिवालय में ये बच्चियां पहुंची हैं। इनसे जानेंगे कि कितना एक्सपीरियंस इनको यहाँ पर मिला है। आपका नाम?
मेरा नाम स्वाति काटल है। तो हम डोडा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं एक्सपोजर विजिट पे, जो ऑर्गेनाइज की गई है डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एजुकेशन सिस्टम एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज अथॉरिटीज़ कि उन्होंने इतना वंडरफुल विजिट हमारा ऑर्गेनाइज करवाया। इसके थ्रू हमारी बहुत सारी विजिट्स हुई अभी तक, IIT जम्मू, एम्स जम्मू, हम आरएसपुरा बॉर्डर पे भी गए, घराना वेटलैंड पे भी गए। तो उसके बाद हमारी यहाँ विजिट है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हम यहाँ पे आए हैं, एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीज़ें। और अभी हमारे कुछ फेलो मेंबर्स अंदर चले गए हैं, अंदर वाले हॉल पे। तो अब हमारी बारी आने वाली है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। सो वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। कितने एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये वही MLAs हैं जिनको वोट डालते हैं, और 90 चुनिंदा वो MLA हैं जम्मू कश्मीर के, और जिनको आपके पेरेंट्स जो 18 ईयर्स के अबव जो आपके सीनियर्स हैं वो वोट डालते हैं, और वहीं आपकी डिस्ट्रिक्ट में चीज़ों में बदलाव लाते हैं, विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर की कहानी लाते हैं। कितने उत्साहित हैं आप? एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ा। तो हमें बहुत एक्साइटमेंट है, और हम भी अब 18 की एज ग्रुप में आने वाले हैं। तो अगली बार हम भी वोटिंग करेंगे, तो हमें जानना है पॉलिटिशियंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, हम बहुत क्यूरियस हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम सिया चाड़क है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कितना महत्वपूर्ण ये विजिट आपके लाइफ में रहेगा, क्योंकि डोडा के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं, जम्मू में आए हैं, विभिन्न चीज़ों को देखा है, और इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट में यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारे बच्चे खुश हैं। फॉर गर्ल्स के लिए बहुत बेनिफिटेड है यहाँ पे आना, ये सब देखना, जानना। अगर इस एजुकेशन टूर के या DC सर नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं आ सकते थे, नॉर्मल लोग तो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे आए हैं और ये हम देख रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि जो यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, उसके आपकी लाइफ में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगी? हाँ जी, हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे, देखेंगे कैसे कैसे हम हमारे MLAs हैं, और ये कैसे हमने चूज़ किया है इनको। तो हम भी देखना चाहेंगे कि ये कैसे मतलब क्या डिसीजन लेते हैं, और क्या इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डिसीजंस पे। तो मेरा नाम शगुन भारती है। शगुन, क्या कहेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि गर्ल्स का एक ग्रुप डोडा से आया हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ये मोमेंट है जम्मू का दौरा, और खासकर सिविल सचिवालय में जो लॉ मेकर्स हैं उनको आप देख रहे हैं, उनको सुनेंगी, क्या कहेंगी? सो पहली बात तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर DC सर श्री हरविंदर सिंह सर। सर, एक तो उन्होंने अंडर द स्कीम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे लिए ये इतना सब कुछ किया। हमने बहुत जगह विजिट भी किया, जैसे कि IIT जम्मू, एम्स जम्मू, सुचेतगढ़ बॉर्डर। IIT जम्मू में हमने वो स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने JEE जैसा टफेस्ट एग्जाम क्रैक करके वो वहाँ पे गए हैं। एम्स जम्मू में हमने देखा जहाँ पे उन्होंने नीट क्रैक करके, जो भी इंडिया में टफेस्ट एग्जाम में आता है, हमने वो देखा। हमने पूरा एम्स घूमा, सुचेतगढ़ बॉर्डर देखा, जहाँ हमारा इंडिया और पाकिस्तान, पार्ली साइड पाकिस्तान था, इस साइड इंडिया था। और हम यही कहेंगे कि हर लड़की जिनको उनके पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ये होगा कि आपको अपनी लड़कियां बाहर भेजनी चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकती हैं कि ये बच्चियां जो कल भारत का भविष्य हैं, जब 18 की होंगी तो सही उम्मीदवार को चुनेंगी, और जब युवा सही डिसीजन करेगा तो देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा, उन्नति की नई राह चुनेगा। और DC डोडा हरविंदर सिंह की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में, न केवल इस एक्सपोजर विजिट से आने वाले समय में महिलाओं में एक आत्मसम्मान और विश्वास भी पैदा होगा, और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार ये बच्चे करेंगे। मेरा नाम है डेजी वाला, मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल डोडा से। अब मैम, ये जो एक्सपोजर विजिट के लिए बच्चियां आई हुई हैं, खासकर बच्चों की सशक्तिकरण की अगर बात करें, कितना अनूठा ये प्रयास DC डोडा हरविंदर सिंह की तरफ से आपको नजर आ रहा है, और कितना इनकी वैल्यू में ये एड ऑन करेगा? बहुत सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो उन्होंने स्टेप उठाया है, ये बहुत ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा सर। नहीं तो मेरा कहना है कि जो किताबी बातें होती हैं वो किताबों में ही रह जाती हैं, जैसे शायद हमारे टाइम हुआ करता था। ऐसे कोई विजिट्स हमारे नहीं होते थे, ऐसा कोई एक्सपोजर हमें नहीं मिल पाता था। तो ये बहुत अच्छा सर, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आज आप सिविल सचिवालय में आए हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, ऑनरेबल MLAs हैं, इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है, तो किस प्रकार का एक्सपीरियंस बच्चों को यहाँ पर मिलेगा?
अब सर वही बात है, जैसे हम किताबों में पढ़ा करते थे असेंबलीज के बारे में, तो हमें ऐसा कोई उतना। सिविक्स में हम पढ़ा हाँ पढ़ा जी। करते थे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वो बातें वहीं रह गई, हमें उतना लॉ का पता ही नहीं चल पाया। तो ये है कि बच्चे आए हैं, अब एक्सपोजर विजिट पे आए हैं, तो ये प्रैक्टिकली इस चीज को क्या करेंगे ना, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये बच्चे यहाँ जो हैं डोडा की विभिन्न जगहों से आए हैं, विभिन्न संस्थाओं से आए हैं, उसके बारे में बताइए। जी सर, इनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है एक्सपोज करने की, कि मतलब जैसे हमारे अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे आए हैं, जैसे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको आईआईटी लिया गया ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो सके। उसके बाद हम एम्स गए ताकि जो बच्चे जिनका मेडिकल स्ट्रीम है, जो आगे जाके डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस कर सकें। नहीं तो वही बात है ना सर, कि जो हम सुनते थे वो बस एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकल जाता था। लेकिन मैं अपने उस एक्सपीरियंस से इसको कंपेयर कर रही हूँ कि हमारे टाइम जब हम पढ़ा करते थे, तो हमें इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था, हमारा नॉलेज कहीं ना कहीं सर अधूरा रह गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के एक्सपोजर विजिट से एक अमिट छाप बच्चों के दिमाग पे रहेगी? बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चे दे लर्न बाय डूइंग, सिर्फ सुनना नहीं सर, उन्होंने इस बार बिल्कुल हर एक चीज़ को ना एक्सपीरियंस किया है। तो कुछ बच्चों के लिए तो ये विजिट बहुत फायदेमंद रहने वाला है सर, उनके फ्यूचर के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की तरफ से एक बेहद ही अनूठा इनिशिएटिव लिया गया है। और हम उन बच्चों के साथ बैठे हैं जो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लॉ मेकर्स हैं, उनका अभिभाषण सुन के आए हैं, और कहीं ना कहीं फर्स्ट हैंड नॉलेज उन्होंने ली है कि किस प्रकार जो कानूनदान हैं, जो ऑनरेबल एमएलएज हैं, सदन की कार्यवाही में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण याद लेके जा रहे हैं। इस वक्त वही बच्चे हमारे साथ हैं और उनके साथ उनकी जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए कि ये जो अनूठा इनिशिएटिव और बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं? थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम एडवोकेट संध्या ठाकुर है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, सखी वन स्टॉप सेंटर में काम करती हूँ डोडा में। डीसी सर ने मुझे ये बहुत ही मेरे लिए लक की बात है कि उन्होंने मुझे ये एक मौका दिया बच्चों को यहाँ पे लाने का। सर हमारे बच्चे अलग अलग, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हाई सेकेंडरीज हैं, वहाँ के बच्चे सर हम लेके आए हैं, और ये बच्चे हमारे 9 to 12 के हैं सर। इसमें अलग अलग जो भी हमारे हाई सेकेंडरीज हैं वहाँ के बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास। और इससे पहले भी बॉर्डर पे बच्चे गए हैं, आईएम में घूम के आए हैं, जी सर। तो हाउ वाज द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? सो वेरी नाइस, इट वाज वेरी नाइस। हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं एक खुद देख रही हूँ कि इतना अच्छा बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है। 31 से हम वहाँ से डोडा से निकले थे। सबसे पहले हमारा विजिट जो था बच्चों का आईआईटी में था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम बच्चों को वाटर पे लेके गए, गरहाना वेटलैंड वहाँ पे लेके गए। उसके बाद हम कल बच्चों को एम्स में, तो हमारा ये एक मोटिव था कि हम बच्चों को अलग अलग इंपॉर्टेंस दिखाएं, साइंस की, टेक्नोलॉजी की। तो हमारी बेटियों को ये चीज़ें देखने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है। तो इस चीज़ को आगे भी बच्चों को कंटिन्यू ये मिलता रहे। तो बेहतरीन एक्सपोजर बच्चों को यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। बच्चा, आपका नाम? जी, मेरा नाम शिवा परवीन है और मैं CSM HSS किल्होत्रान की तालिबे इल्म हूँ। कैसा एक्सपीरियंस, क्योंकि आज आप लेजिस्लेटिव असेंबली में आपने जो लॉ मेकर्स थे, एमएलएज थे, जिनको आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, जिन्होंने 18 ईयर्स क्रॉस कर लिया है, वोट देके यहाँ पर पहुंचाया है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले तो मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डोडा इन कोलैबोरेशन विद चीफ एजुकेशन ऑफिस डोडा, उनका थैंक्स करना चाहूँगी इन द सुपरविजन ऑफ TDC डोडा। तो हमारा जो आज का एक्सपीरियंस था, आज का हमारा जो विज़िट था, वो था लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमें जो है यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत नई नई चीज़ें पता चली, हमें पता चला, क्योंकि हम भी एक डेमोक्रेसी, हमारी नेशन का हम भी एक हिस्सा है, और ये सब हमसे ही है। तो इसीलिए जो हमसे जो है, वो जिनके पास फ्रेंचाइजी है, जिन्होंने इन एमएलएज को जो है वो इलेक्ट किया है, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग जोन्स को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उनको देखा कि वो अपने पर्सपेक्टिव्स कैसे रखते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आज तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली आए थे, उसके अलावा हमारे जो ये 5 दिन का टूर था, सबसे पहले हमने IIT जम्मू को जो है एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम जो है वो दूसरे दिन घराना वेटलैंड्स गए। उसके बाद सुचेतगढ़ बॉर्डर गए, जहाँ पे हमने रिट्रीट सेरेमनी देखी।
उसके बाद जो है दूसरे दिन हम एम्स जम्मू विजयपुर वाले कैंपस में गए। वहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ें देखी, उनकी डिजिटलाइजेशन देखी, कैसे जो है वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। फिर उसके बाद हमने जो है वो वेव्स सिनेमा में एक मूवी भी देखी, बॉर्डर 2, और उसके लिए भी मैं अपनी जो अथॉरिटी है उसका भी थैंक्स करना चाहूँगी। और उसके अलावा जो हमारे एस्कॉर्ट टीचर्स हैं जिन्होंने हमें जो अच्छे से संभाला, उनको जो है अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारी जो है वो सारी टेक केयर की, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज हम आए अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उस तरीके से ही अगर हर कोई यहाँ पे इन एक्सपोजर विजिट्स में आए, लड़कियाँ जैसे कि हम आए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो हमें चीज़ें खुद नहीं पता होती हैं वो हम इन चीज़ों से हमें पता चलता है। जैसे हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पे कैसे आएँ, हमें कौन-सा प्रोसीजर यहाँ पे आने के लिए फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे विज़िट्स और कराने चाहिए। ये तो जम्मू का ही था, मैं चाहूँगी कि हमें ऑल इंडिया टूर पे भी लेके जाएँ ताकि हम हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करें और आने वाली जो जनरेशन है उनको हम आगे कुछ ना कुछ बता पाएँ कि हमने जो है वो क्या-क्या एक्सप्लोर किया, और यहाँ मतलब हम पूरी दुनिया को बेसिकली जो है वो एक्सप्लोर कर पाएँ। तो थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बच्चों ने यहाँ बयां किया और बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपका नाम? मेरा नाम ईमन ज़ुबैर है, मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल ग्वाड़ी की स्टूडेंट हूँ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस जो आज लगातार आप पिछले 3 दिनों से एक्सपोजर विजिट पे जम्मू में आ रही हैं? कितना महत्वपूर्ण ये एक्सपोजर रहेगा? तो मैं बोलूँगी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब आज तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली में आए, यहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारे अच्छे के लिए, हमारी बेहतरी के लिए बात की जा रही है, हमें अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब और ओवरऑल जो पास्ट 3 डेज़ में हमने विज़िट किया आईआईटी जम्मू, उसके बाद हम गए गराना वेटलैंड, उसके बाद सुचेतगढ़ बॉर्डर, और फिर हम गए एम्स जम्मू, और उसके बाद हमने मूवीज़ वगैरह भी देखी। तो हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, नई-नई चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिली, जो शायद हम कभी ना एक्सप्लोर कर पाते, जो हमें इस एक्सपोजर विज़िट के तहत हमें देखने को मिली। शायद अगर डोडा से नहीं निकलते तो ये एक्सपोजर इनको नहीं मिलता। और भी बच्चों से बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम फ़ायज़ा रफ़ीक है। मैं जंगलवाड़ ठाठरी अजय जंगलवाड़ की स्टूडेंट हूँ और हम यहाँ पे 31st को आए थे और हमारा जो टूर है वो 5 डेज़ का है। हम सबसे पहले आईआईटी जम्मू गए, वहाँ पे हमने 3D प्रिंटर्स देखे, कैसे होते हैं वो, कैसे टेक्नोलॉजी काम की जाती है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। ताकि उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी ताकि बच्चे मोटिवेट होके आगे आईआईटी जम्मू जॉइन कर सकें। देन उसके बाद हम कल घराना उसके बाद अगले दिन हम घराना वेटलैंड्स गए, जहाँ के हमने बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ देखी, अलग-अलग बर्ड्स की, जो कि वहाँ रशिया से माइग्रेट होकर आए थे। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें वो देख के, और वो सीज़नल बर्ड्स होते हैं, कुछ मंथ्स तक वो वहाँ पे आते हैं। सिर्फ जम्मू में हम देखने को मिल सकते हैं कुछ बर्ड्स की स्पीशीज़। उसके बाद हम सुचेतगढ़ बॉर्डर पे गए, जहाँ पे ज़ीरो लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर की। वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी परेड देखने को मिली और हमारा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा था। और आज हम यहाँ पे आए, असेंबली में आना एक बहुत बड़ा सपना है सब लोगों का, और हमें थैंक्स टू हरविंदर सर, डीसी डोडा सर, जिन्होंने हमारे लिए ये इनिशिएटिव किया और हमें यहाँ आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। तो आप देख सकते हैं कि एक कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस ये बच्चे वापस लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं आने वाले कल में ये सुनहरी यादें इनके जीवन में रहेगी और एक नई अनुभूति लेकर कहीं ना कहीं विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की दिशा में ये बच्चे काम करेंगे।